नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके को जरूर ज्वाइन कर लें, उस पर इसकी PDF आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। 1296 से 1316 ईस्वी तक। और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया और पहली बार स्थायी सेना रखी थी। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार 54% भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक स्रोत कृषि हो जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कम से कम कितने सांसद होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए? तो कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस के साथ किसने हस्ताक्षर किए? तो इन्वेस्ट इंडिया ने बिजनेस को फ्रांस के साथ बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है वो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित हो जाता है, पूर्वी हिस्से से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वर्ष सन 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अनुमानित मात्रा कितनी है? तो खाद्यान्न की अनुमानित मात्रा कितनी थी सन 2017-18 में? तो सही जवाब हो जाएगा 27 करोड़ 95 लाख और 10,000 टन अनुमानित खाद्यान्न की मात्रा थी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 2018 में कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सन 2018 के अनुसार पूछ रहा है। तो बाजूभाई रघुभाई वाला सन 2018 के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष सन 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में वर्ष सन 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक में कितने पायदान की प्रगति की है? तो भारत ने जो पायदान की प्रगति की है वो करी है 3 पायदान की प्रगति। किस प्रकार? तो 130 देशों में से भारत 57वें स्थान पर आया है। 130 देशों में से भारत 57वें स्थान पर आ पहुंचा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में किसकी परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया है? तो किसकी परिभाषा में? तो सेल को पेट्रोलियम की परिभाषा में शामिल करने के लिए संशोधन जो किया है वो 1959 में संशोधन किया है, सेल को पेट्रोलियम में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंडू फंक्शन की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है?
तो अंडू फंक्शन की का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड अंडू फंक्शन की का कीबोर्ड शॉर्टकट है। और कंट्रोल वी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है, और कंट्रोल यू का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने के लिए। तो एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिज्जर खां ने निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्जर खां जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो खिज्जर खां सैयद वंश से संबंधित था। तो सैयद वंश का कार्यकाल कितना रहा था? तो सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 से 1451 तक रहा खिज्जर खां। तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो वर्ष सन 2017-18 में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा। कौन सा दूसरा स्थान? पहले स्थान पर चीन रहा, पहले स्थान पर चीन रहा और दूसरे स्थान पर भारत रहा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड कहां स्थित है? तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भगोड़ा आर्थिक अधिनियम विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजनाओं पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो अप्रैल 2018 को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। अप्रैल 2018 को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा ये। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर ट्रैफिक को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है? तो किसने घोषणा करी? तो यह घोषणा चीन ने करी थी। चीन ने करी थी कि उसने भारत संबंधित कैंसर की जितनी भी विरोधी दवाई हैं उन पर ट्रैफिक को कम करेगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस सन 2018 कब था? तो पृथ्वी ओवरशूट दिवस सन 2018 जो मनाया गया था वो 1 अगस्त को मनाया गया था, 1 अगस्त। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इसका तोमर वंश का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष सन 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित करना है? तो भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2018-19 तक भारत की 50% फसल का बीमा हो, तो 50% फसल संरक्षित हो जाए। तो बी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो गैर एशियाई पर्वत शिखर कौन सा हो जाता है? तो एकांगुआ पर्वत शिखर एक गैर एशियाई पर्वत शिखर हो जाता है।
एकांगुआ पर्वत शिखर जो एशिया के बाहर है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक सन 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कितने के विभिन्न प्रावधानों को संशोधन करता है? तो सन 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किसके विभिन्न प्रावधानों को संशोधन करता है? तो 1988 के विभिन्न प्रावधानों को संशोधन करता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1988 के प्रावधानों को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में की गई। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, 2003 में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउ कांगमे के बीच प्रतिनिधित्व मंडलीय स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउ कांगमे के बीच जो समझौते हुए थे, उनमें 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। कैसे समझौते थे? तो कृषि, पर्यावरण, वैज्ञानिक संबंधित कुछ ऐसे ही समझौते थे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर, तो एमएस वर्ड कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन? एमएस वर्ड। बाकी सब डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितने राशि का निवेश किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा कृषि सिंचाई योजना में 50,000 करोड़ का निवेश किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 50,000 करोड़। अगला प्रश्न है, किस फसल को छोड़कर सभी फसल खरीफ फसलें हैं? तो गेहूं को छोड़कर, गेहूं एक रबी की फसल हो जाती है, मक्का, रागी, बाजरा ये खरीफ की फसलें हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं को छोड़कर सभी फसलें खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने बैंकों को मर्ज किया गया? सन 2017 जो पारित किया था विधेयक, कितने बैंक थे? तो उसमें थे कुल 6 बैंकों को मर्ज किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि 6 बैंकों को स्टेट बैंक के साथ मर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, रवांडा सरकार के गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायों का उपहार दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरू गांव के ग्रामीणों के लिए कुल 200 गायों का उपहार दिया था। 200 गाय दान में दी गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 गाय। अगला प्रश्न है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी अपना योगदान देकर उसे बेहतर बना सकता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी अपना योगदान दे सकता है, उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना हो जाता है एंजिल झरना। एंजिल झरना, इसकी लगभग ऊंचाई है 979 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। 979 लगभग इसकी ऊंचाई हो जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंजिल झरना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है लगभग 7500 किलोमीटर हो जाती है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, 7500 मीटर लगभग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब 1398। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है? तो सोडाना गरत्व को हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसको सोडाना गरत्व को, सोडाना गरत्व, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ जो महत्वपूर्ण है बौद्धों में, तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए बौद्धों में उत्तर प्रदेश का सारनाथ महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो अवध का कौन सा नवाब था? अवध का नवाब था आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, आसफ उद्दौला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो संबंध था वो शहनाई से संबंधित थे, इससे शहनाई से। तो इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2001 में। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। तो कब करी थी? 1875 ईस्वी में, 1875 में। अगला प्रश्न हो जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध गुफाएं जो हैं, जो पंचमुखी गुफाएं हैं, वो सोनभद्र जिले में मिलती हैं, सोनभद्र जिले में स्थित हैं।
तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कांच से बने उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच से बने वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सन 2011 की जनगणना के अनुसार 77.73% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, 77.73% आबादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं हो जाता है? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रासलीला उत्तर प्रदेश से है, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश से, लेकिन कठपुतली नहीं है। कठपुतली कहाँ का है? तो कठपुतली जो नृत्य हो जाता है, ये कठपुतली हो जाता है राजस्थान से संबंधित। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, कठपुतली राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है उसका सबसे लंबा कांड हो जाता है बालकांड। बालकांड सबसे लंबा कांड हो जाता है। इस कांड में 361 दोहे हो जाते हैं, 361 दोहे बालकांड में। अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक किसकी पुस्तक है? बीजक कबीरदास की पुस्तक है, कबीरदास की। तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेरी नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी के रचयिता हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। अगला प्रश्न है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है? तो इन चारों में से एक वायरस नहीं है, बाकी 3 वायरस हैं। तो कौन सा वायरस नहीं है? तो डिस्क वायरस एक प्रकार का वायरस नहीं होता। डिस्क वायरस एक प्रकार का वायरस नहीं होता है। अन्य सभी वायरस संबंधित हैं, वायरस होते हैं, ये किसी भी काम को रोक सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 एवं बतूता भारत पहुंचा, बिल्कुल सही है। 1506 गुरु नानक का जन्म नहीं, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ, 1469 में। तो बी ऑप्शन मेल नहीं खाता है, बी ऑप्शन मेल नहीं खाता है। तो बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो सवाना जो घास के मैदान है वो यूरोप में नहीं मिलते। सवाना घास के मैदान यूरोप में नहीं है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से
किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं रहती? तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो कौन सा हो जाता है? तो 100 मिलियन आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो जाता है। 100 मिलियन से कम आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, विटामिन डी की कमियों को बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में इसका समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानव अधिकरण ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा गया है? तो जो युवाओं में विटामिन डी की कमी हो रही है उसके लिए स्कूलों के माध्यम से एक पहल शुरू की गई है, जो अनूठी पहल है, अलग। तो उस पहल का क्या नाम है? तो उस पहल का नाम है परियोजना धूप। उस पहल का नाम हो जाता है परियोजना धूप। इसमें 1 बजे बच्चों को धूप में बैठाया जाएगा। 1 बजे, ये अनूठी पहल है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था प्रैक्टिस सेट का। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।